एडवांस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत। आज की नल और टंकी की क्लास है। जैसे कि हमने ऑलरेडी नल और टंकी के 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्लास है मिसलेनियस क्लास होगा, सभी से मिलता जुलता। और आज की क्लास में ये भी देखने को मिलेगा आपको अनुपात, कुछ अनुपात और परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि नल और टंकी में अनुपात कहाँ से आ गया, परसेंटेज कहाँ से आ गया। तो अब इसमें ये चीज़ ये होता है मेरे बेटे, क्योंकि जो पाइप होता है, किसी का मोटाई ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कोई पानी बहुत तेज फेंकता है, कोई बहुत कम फेंकता है। तो उसको परसेंटेज में अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जीडी के कर रहे हैं, तो वो मान के चले 1 या 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से मिला कर आपको देगा। तो पहले हुआ करता था कि नल और टंकी का तो सिर्फ नल और टंकी का ही देगा क्वेश्चन। अब क्या है कि उस नल और टंकी का तो देगा, लेकिन उसको कहीं से भी किसी से भी रिलेट करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना है। नल टंकी की ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो किससे रिलेट करके देगा। क्या आपको कार्य के साथ रिलेट करके देगा, या क्या आपको परसेंटेज के साथ रिलेट करके देगा, क्या आपको अनुपात के साथ रिलेट करके देगा। ये चीज़ें सबसे बड़ी बात होती है। जो सिंपल नल टंकी का दे तो आराम से बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा सा है। इसको चाहो तो आप टेबल बना के कर सकते हो। जैसे आप जो बच्चे पिछले वाले क्लास देखे होंगे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन टेबल पे सॉल्व कराया है, तो आप चाहें तो टेबल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव होने के कारण, मतलब होल होने के कारण, उसे भरने में 2 घंटे का समय लगता है। सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टंकी कितने देर में खाली होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो कह रहा ये और ये दिया हुआ है। कह रहा अगर ए है विद्युत पंप है, वो 3 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो खाली कर रहा है। ये नहीं पता कितने में खाली कर रहा है, लेकिन जब दोनों को, मतलब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो समय कितना लग रहा है भाई? 3 1/2, मतलब 3 दूना के 6, 7/2 लग रहा है। तो बी कितने देर में टंकी को खाली करेगा। चले आगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखा, ए और बी दिया, ए कितना दिया? 3 दिया है, प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का बी इक्वल टू 7/2 माइनस के करेंगे कितना आएगा? 3/1, तो कितना आएगा जी? एलसीएम आ गया 2 आ गया जी, 2 आ गया, 7 माइनस का 6 कितना आएगा? 1/2। सिर्फ रिसाव के भरा हुआ टंकी बी कितना में खाली करेगा जी? तो बी हमारे पास आ गया, लेकिन बी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ऑप्शन क्या है? 3 दूना के 6 7, 3 दूना के 6। बताइए, हो सकता है कुछ इसका? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए आंसर देके क्या होगा इसको? कितना है? 21 सही है। और आएगा टेबल पे किया आपने, वो डायरेक्ट किया होगा फॉर्मूले पे, एक्स वाई। 21 सही है। 7 3 जा। अब देखो आपने क्या लिखा, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई। एक्स कितना है भाई? 3 घंटे का। बी कितना है? नहीं पता। नहीं, बी 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 कितना में खाली कर? बी आपको थोड़ी पता है। वाई लिया ना, अरे ये लिया ना 3.5। एक्स कितना? 3 घंटा, वाई हो गया। नीचे क्या एक्स माइनस का वाई है? अरे भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखना कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 3 माइनस का वाई इजकल टू कितना? 7/2 करूँगा मैं, तो कितना हो गया? 3 दूना के 6, 6y इजकल टू 7 3 का 21 माइनस का 7y, ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो 6y 3 दूना के 6 ना 7, खाली करें कितना आएगा? प्लस माइनस, तो 6 3 दूना के 6 6y आ गया, 7 3 का 21, 21 माइनस का y। ठीक है, तो पे काम करो ना। हाँ बताइए, बताइए आपने किया है, सही किया है, लेकिन हमें पता है कैसे किया आपने? एक्स माइनस वाई के वाई माइनस एक्स किए हैं। आ गया आंसर? हाँ, कितना लिखा आपने? 3 गुने का वाई लिखे होंगे आप। नीचे क्या है? मैंने वाई की जगह पे 3.5 लिखा। क्यों?
रिसाव होने के कारण भरने में इतने घंटे का समय लगता है। 3.5 क्यों लिखेंगे? नहीं मैम, y माइनस का 3 हो जाएगा इजकल टू 7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे मैम 6y इजकल टू 7y माइनस का 21। इधर के कितना y इजकल टू का 21। ऑप्शन नंबर बी। या ये तरीका यूज कर सकते थे, या दूसरा आप ये यूज करेंगे, ए भरने में 3 घंटा ले रहा है, ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो कितना लेगा? 3.5 ले रहा है। ठीक है, तो अब बी का निकालना है तो माइनस का बी करोगे, 3.5 अपन में 10 का 2, इसको माइनस करके आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसे करें तो माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप आराम से लेके चलेंगे तो ईजी हो जाएगा। आंसर हो गया 21। ठीक है, तो वो आ गया आंसर, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वो आंसर आ ही जाएगा। ये बताइए, ए नल, ए टंकी को 16 मिनट में भरता है, बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली करता है। यदि पहले ही आधी भरी हुई हो तो दोनों नल को खोलने पे क्या होगा? देखो, दोनों नल को खोल रहे हो तो 16 गुने का 8, 16 में से 8 करें कितना है भाई? 16 गुने का 8 बटे का 8 हुआ। देखो बेटा, 8 से 8 खत्म, 16 पूरी भरने में 16, टंकी करा आधी भरी हो तो 16 का 2 से डिवाइड करेगा भाई 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली। ठीक है, आज सुने क्यों किया? नहीं है ना भाई? क्या बोला? टंकी आधी भरी है तो आधी को 1 में 2 से डिवाइड करेगा, तो पूरे में कितना 16 लग रहा है खाली करने में, तो आधी में 8 लगेगा। आज समझ में? फॉर्मूला कौन सा लगा? एक्स वाई, वाई माइनस का एक्स। ये लेके चल सकते, इग्नोर करना पड़ेगा भाई। इससे पहले जो क्लास है ना, आप वो देख लेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं देखेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। यदि एक टंकी 2 नल एक साथ को कार्यरत रहते हैं, टंकी 12 घंटे में भर जाती है, एक नल दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा नल टंकी को भरने में कितना समय लेगा? करो बेटा, करो। देख सुनिए, टेबल पे ही करना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पता है आपको? दोनों एक साथ भर रहा है, देख तो भर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब देख बेटा, एक टंकी एक्स है, वो कितना ले रहा? मान ले 10 घंटे ले रहा, तो दूसरा, सॉरी आपको एक्स में कंफ्यूज हो जाएगा, एक ए बी इंटू का ए प्लस बी होगा। ए जो है बेटा एक्स घंटे ले रहा है, तो बी उससे 10 घंटे ज़्यादा लेगा, तो एक्स प्लस 10 फॉर्मूले पर रखो, तो एक्स गुने का एक्स प्लस 10, नीचे क्या आएगा बेटा? एक्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 10। सॉल्व करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हुआ? इजकल टू में 12 रख दो और सॉल्व करो। सॉल्व करोगे? करूँ? आप क्यों करोगे? मैं ही करता हूँ। कर लेंगे, टेबल बनेगा, वो बनेगा, स्क्वायर बनेगा। करूँ मैं? देखो तो ये जाएगा बेटा 10 एक्स, सॉरी ये देखो कैसे करूँगा मैं, ये बहुत प्यार ध्यान रखना। ये एक्स को एक्स से करोगे, कर एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इजिकल टू 2x अपॉन में 2x प्लस का 10, 12 अपॉन में 1। सॉल्व करेगा बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इजिकल टू 12 दुना का 24 का x प्लस का 120। सॉल्व करेगा मेरे बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? 14x, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मिलीदम ब्रेक करूंगा, ये सीख लेना भाई, ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो एक्स स्क्वायर करा कितने से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बेटा? 140 आ जाए, 120 आ जाए। एक काम करो, हमने लेंदी नहीं कर दिए इसको, है? इसको हमने लेंदी नहीं कर दिया, क्यों जाएंगे इसे दिमाग लगा के? क्या बोला है कि उसने इतने घंटे में खाली कर रहा है, दोनों 12 घंटे में कर रहा है, एक से दूसरे 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। मतलब ये नहीं बोला है कौन सा। यदि एक नल
दूसरे नल से 10 घंटे जल्दी भर देता है। तो मैंने माना कि ए जो है वो x में भरा, तो b जो जाएगा x माइनस का 10 हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ 1 में x प्लस 1 में x माइनस का 10 इक्वल टू 12 कर सकता हूँ बेटा, है 1/12। तो अगर मैं लिखूंगा x से x खत्म हो जाएगा, तो x माइनस का 10 t प्लस का x, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू कितना 1/12 हो गया बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे जाके भी तो वही हो जाएगा। वही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, समझ लो। तो 2x माइनस का 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 10 गुने करोगे इक्वल टू 1/12। तो सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू, सॉल्व करो कितना आएगा 12 दुना का 24 होता है ना। अरे 24 होता है, क्या आता है 24x माइनस 120। सॉल्व करो ना इसको, अब यहाँ से सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 34x माइनस बोले तो प्लस का 120 इक्वल टू 0। तोड़ोगे तो x माइनस का, तोड़ो ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, तो 120 कितने बार में आएगा 120 कितने बार में आएगा 30 को 4 से करोगे 120 होगा क्या? क्या पर लिखोगे 30x माइनस का 4x प्लस का 120 इक्वल टू 0। सॉल्व करो मेरे बेटे, x को कॉमन ले लोगे, x माइनस का 30 माइनस का 4 को कॉमन ले लोगे, x माइनस का 30 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30, x इक्वल टू एक आ गया 30, दूसरा जगह x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू का 4। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों कितना, एक भरेगा 30 घंटे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो दूसरे नल को भरने में कितना समय लेगा, बताए कितना लेगा है? 30 घंटे लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन, ये ना हमने यहाँ पे जो है प्लस माइनस ऊपर तो कर दोगे। ये सिंपली मैं पहले ही बोला था कि तो आज का क्वेश्चन हार्ड है। हाँ लेंथी तो है भाई आज का। चलो ये बताइए, आंसर दिखा दो, नोट करेगा। कर लेना एक सेकंड। ये आज के सारे क्वेश्चन है भाई, ये 2 क्वेश्चन मैंने इजी कराया था 2 क्लास। ये किसी टंकी को भरने में दोनों नल ए और बी द्वारा मिलकर टंकी को भरने में लिया गया समय की अपेक्षा 4 मिनट अधिक लेता है। इसी प्रकार बी दोनों नल की अपेक्षा 9 मिनट अधिक लेता है। तो ज्ञात करें कि दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। ए लगेगा x 4 मिनट अधिक लेता है, बी कितना लेता है 9 मिनट अधिक लेता है। किसके अधिक लेता है बेटा? टोटल। और दोनों मिलकर काम करता है ए और बी, तो कितने घंटे बढ़ता है? x बढ़ता है। कर लो, तो इसलिए x अपॉन में x प्लस का 4 प्लस कर लो, दोनों मिलकर बढ़ रहे हैं ना, x प्लस 9 इक्वल टू 1 अपॉन में x करके सॉल्व कर दो। ये भी टेबल बनेगा भाई, ये भी स्क्वायर आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ये भी सेम आएगा उसी प्रकार जो हमने किया था। मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करें, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे देखो x प्लस का 4, इंटू देखना सामने, ठीक है, x प्लस 9, कोई दिक्कत? x प्लस 4 से x प्लस 4 करता हूँ, x प्लस का 9 प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू 1 अपॉन में x। ऊपर सॉल्व करोगे, एगो 2 गो x, 2x प्लस का 13, नीचे x से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये सॉल्व इसको यहाँ सीख लो सॉल्व करना। x को कर दो x प्लस 9 से, प्लस को 4 को कर दो बेटा x प्लस 9 से। देखो x से x करेगा एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, x को 9 से करेगा प्लस का 9x प्लस का 4x प्लस का 36, सॉल्व करेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 36। तो लिख दिया मैंने 13x प्लस का 36 इक्वल टू 1 अपॉन में x।
कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो कितना है, 2 को करेगा 2x² प्लस का 13x, इधर लिखेगा बेटा x² प्लस का 13x, ठीक है, प्लस का 36। आगे आंसर समझ देखिए, 13x से 13x खत्म हो गया बेटा, तो कितना हो जाएगा, x² इजकल टू का 36, x इजकल टू का रूट का करेगा बेटा 36, तो बोले तो 6। ऑप्शन दिया है क्या? आज समझ में, ये उससे इजी था। आज समझ भाई, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोग पता सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ सिर्फ ये पेन चला रही है, थोड़ा मोड़ा ये लोग चला रहे हैं। पेन मैं भी चला रहा हूँ भैया, ठीक है, तो पेन जब तक नहीं चलाओगे ना मेरे बेटे, तो मैं तो कर दे रहा हूँ। और मैंने शुरू में ही बोला क्लास में आज कि आज 2 क्लास में बहुत प्यारा कराया था, आपको करने में मजा भी आया था, सबने किया था। मैंने बोला था कि हर चैप्टर से मैं 45 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं एक चैप्टर से 45 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो आपको उससे जल्दी, क्योंकि आपके बुक देखोगे ना नल टंकी में टोटल 70-80 क्वेश्चन है ना। और मैं डेली इजी कराऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, भैया मजा आ रहा है इजी करने में। लेकिन वहां पर दे देगा तो क्या करोगे? किसी टंकी को भरने में 2 नल ए और बी, ए की अपेक्षा 4 गुना तेज है, सेम क्वेश्चन है, बी की अपेक्षा 18 मिनट कम लेता है, इजी है, इजी है। क्या बोल, क्लास कर बताऊंगा, सही क्वेश्चन है, क्लास का बताऊंगा। देखो ए बी की अपेक्षा 4 गुना तेज है, ए जो है बी की अपेक्षा 4 गुना तेज है, ए बी की अपेक्षा ए बी की अपेक्षा 4 गुना तेज है, वह टंकी को भरने में बी की अपेक्षा 18 मिनट कम लेता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी कितनी मिनट में भर जाएगी, बताइए। हाँ, x से x हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सर कि a है वो x में भर रहा है, b हो जाएगा 4x, इसके अपेक्षा 4 गुना है ना, a की अपेक्षा b 4 गुना तेज है, ए जो है बी की अपेक्षा a ए होगा ना 4x। खाली तो नहीं कर रहा कोई, 4x हो गया, b x हो गया, तो 1 में 4x, ठीक है, और इसका आ जाएगा 1 में। अब कौन ज्यादा समय ले रहा है, कौन ज्यादा ले रहा है बताओ, 18 मिनट कौन ले रहा है, तो आप यहाँ पे b ले रहा है, कम ले, मतलब 18 मिनट b ज्यादा ले रहा है और x क्या 18 मिनट कम ले रहा है। अरे भैया यहाँ पे देखना, b की अपेक्षा 18 मिनट कम लेता है, a कम लेता है, तो इसको करना, हाँ तो आ तो गया यार, 3x का 6, मैं दिमाग क्यों लगा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा इस पर लेंदी मेथड से, छोड़ो। क्या पूछा है बोलो, क्या पूछा है? हाँ टंकी को भरने में पूरा समय कितना लगेगा? दिमाग लगाओ जो है नहीं, सुनिए ये देख, x और 4x दोनों के इक्वल 3x, डिफरेंस 3x हो गया, 3x 18 का बराबर है, x का वैल्यू क्या है, मैंने बोला ना परसेंटेज और रेशियो का 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत मत करो कुछ। अब क्या बोला है कि a के b में अपेक्षा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो मान लो 1 ले रहा है 1 में x था, तो 1 में 6 कर दोगे, 1 में 24 कर दोगे, 4x लिए थे, हैं 4x है ना, सॉल्व करो तो कितना आएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा, 4 प्लस का 1 हो गया, 5 बटे का 24 हुआ, पलट दो ना यार, 24 बटे का 5 छू मंत्र में उड़ा दो,
याद है कहाँ का क्वेश्चन है? प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशन प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। आया समझ बेटा? नहीं आया भाई? देख मैंने कुछ नहीं किया, ये बोला इन दोनों का डिफरेंस 18 ज़्यादा लेता है, तो 3x किया, 3 को 1 से 18 आ गया, एक ले रहा है x, दूसरा कह रहा है 4x, ठीक है, तो 1 में लिया था हमने, तो 6 बट्टे में 1 बटे का 6, 1 बटे 24 हो गया, एलसीएम 24 हो गया, 24 बटे का 5, कान घुमा दो, आ गया आंसर। बताइए तीन गुना धीमा है, देख 3 गुना धीमा है तो x और x दोनों का 2x, 2x में 14 मिनट अधिक लेता है, x की वैल्यू 7 हो गया। अब क्या बोला है? तो लेना 1 बटे का 7 प्लस का 7 के 21, 1 बटे का 21, एलसीएम कितना आ जाएगा 21, 3 बटे का 1, 4 बटे का 21, दिया है क्या? बी कह रहा है कितना समय लेगा। बी कह रहा है, हाँ, तो क्या ताकि होना बी कितना समय लेगा, तो बी कितना लेगा, बी कितना लेगा, आ गया बी कितना था? धीमा है ना? बी माना है ना? है? एक्स हमने बी माना है ना? माना क्यों? हमने कुछ माना ही नहीं। मैंने लिया 3x और x, दोनों का लिया 2x, 2 का 14, ठीक है, x इक्वल तो मेरा 7 आ गया। अब क्या बोला है कि इसका मतलब एक लेगा 7 मिनट, दूसरा लेगा 21 मिनट, दोनों का अंतर 14 है। क्या ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है, बी की अपेक्षा धीमा है, तो मतलब ये मेरे पास ए हो गया और ये बी हो गया। भाई बी तेज है, ए धीमा है, तो आगे 21 क्या ले सॉल्व करोगे पूरा? आया समझ में? नहीं आया? 21 को आया है। क्यों नहीं आएगा? एक 3 गुना धीमा है। हाँ, हाँ तो एक, बी का पूछ रहा है ना, तो बी तेज है ना हमारा। हाँ तो बी तेज है तभी तो भर रहा है 7 मिनट में। 7 मिनट हाँ तो सही तो है। तो आपने 21 बोला। मैंने माना ही नहीं कुछ, मैंने कुछ नहीं माना, ए कौन है बी कौन है, मैंने कुछ नहीं माना, दोनों को निकाला, जो कम था उसको मैंने मान लिया तेज वाले, बस जो कम था वो बी है, क्योंकि बी तेज है, रेशियो का क्वेश्चन है ये। आया समझ में? चले अगर धीमा वाला पूछता तो 21 होता। अरे प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार, उड़ेगा, उड़ाओगे तो। 3 गुना धीमा है, 28 से कम लेता है, तेजी से है ना तो कोई बात नहीं, 28 में कम लेता है, तो 3x और x कितना है बेटा? 2x इक्वल टू 14। सूरज 14 को 2 से गुने का 18 होगा, ठीक है, तो 18 है 54। पूछा क्या है? बी कितना कम समय लेगा? हाँ 14 था, 14 हाँ 14, 14 कहाँ से आया? 28 है मैम, हाँ, 3 गुना है 2x को 14, तो इसको 28 करोगे ना? अभी दिमागी कहीं लिख रहा हूँ। x इक्वल टू 28 को 2 से करे कितना आएगा? 14 हो गया, ठीक है, 14 था, 14 एक हो गया, 14 तिया 42, कितना आएगा? क्या बोला है? बी कितना कम समय लेगा? ये इतने घंटे भर रहा है, बी इतना भर रहा है, कम समय कितना लेगा? बात हो गया, सही है। आया समय गुरु? ठीक है, नहीं आ रहा क्या यार? मैं पता है इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें ये यूज ही नहीं कर रहा नल और टंकी का। हो रहा नल और टंकी का फॉर्मूला यूज, वो यूज नहीं हो रहा। हाँ ये है मस्त क्वेश्चन। 3 पाइप है जी, एक इतने घंटे में, दूसरे इतने भर सकता है, तीसरे इतने घंटे में खाली कर सकता है, तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाए। क्या करे सूरज? करना टेबल बनाकर 10, 16 और 40, एलसीएम कितना हो जाएगा? 80, 80 तो 8, 16 25 80, 2, 8 10 5 15, 15 होगा भाई? अरे 15 होगा, हाँ? 15 क्यों लिखूं मैं? गलती कर 8 8 5 13, 13 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा?
11 आ गया, ठीक है। तो 80 को 11 से डिवाइड करो ना भाई, तो 11 के 11, 11 8 88, ये है क्या? 7 होगा ना, 7। 11 से 77, 77 और 3, ऑप्शन नंबर डी। दिया कुछ ऐसा? नहीं समझ में? किसमें कराऊं? प्लस माइनस करके दिखाऊं? दूसरा तरीका बताऊं? ये ठीक बताऊं? ये बताना है। देख बेटा, ये भरेगा तो प्लस होगा, जो भरा प्लस का, जो खाली हो रहा माइनस का। तो एलसीएम कितना? 80 आया है। 80 को डिवाइड किया 8 10 से, 8 आया। 80 को 5 से किया, 16 से किया, 5 है। 80 को 4 से 2, दोनों भर रहा ए और बी, कितना गया? 13। बी कितना था? 2, माइनस करेगा 11 आया। 11 को 80 से डिवाइड कर, जो आएगा आंसर। भाई देखो, जो लोग नहीं देखे हो, नहीं समझ में आ रहा, घर जाके इसका नल और टंकी का क्लास आप देखेंगे पहले, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि देखो, ये तो वर्क, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, और टाइम वर्क नहीं देखा कोई बात नहीं, पहले नल और टंकी पहले आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा। और आप लोग सर अभी तो कर ही ले रहे हो, फिर घर पे कोशिश करना, नहीं होगा फिर क्लास अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, वहां देखेंगे, फिर नहीं होगा मैं जिंदा हूँ, आगे पूछ लीजिए। एक टंकी 3 नालियां लगी हुई है, 3 नालियां लगी हुई। एक टंकी को क्रमशः पहली नली 3 घंटे में, दूसरी 4 घंटे में और मैं भरती। टंकी पूरी भर जाने पर तीसरी 5 घंटे में खाली हो जाती है। ये तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भाई कुछ नहीं करा, क्या 3 4 5 है? देखो बेटा, 3 4 5, एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 20 3 60, 60 हो गया। 60 को 3 से डिवाइड करेगा 20, 60 को 4 से करेगा 15, 60 को 5 से करेगा 12, ठीक है। ये दोनों प्लस को कितना है बेटा? 35, 35 में से 12 जाएगा, कितना आएगा भाई? 35 में से 12 कितना आएगा? 3 23, ठीक है। अब 60 को बेटा 23 से डिवाइड करो ना, 60 को 23 से करो तो 23 से कम, 23 दूनी का 46, 46 4 14। आया समझ में? ये हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि बी खाली कर रहा था। आया समझ में? देख बाबू, मैथ आप किसी भी गवर्नमेंट जब एग्जामिनेशन में जाइए, मैथ आपको पूछेगा, आप 10th क्लास तक मैथ पूछो वो अलग है। यहाँ पे पता है प्लस पॉइंट क्या है? आपको बस आंसर लाना है, सही आंसर। कौन सी सीक्वेंस यूज करो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे करके नहीं दिखाना, स्टेप मार्किंग का नंबर नहीं है। सेम क्वेश्चन यार, तो तुम ही उड़ा दोगे क्वेश्चन यार, उड़ा दें? उड़ा तो सेम वही है, एक भर 2 भर है, खाली करा, उड़ा दे। 30 45 90, एलसीएम कितना आएगा? 90, 30 90, 2 90 को करेंगे 1 से 1, 3 2 5, 5 में से 1 जा भाई 4, खाली कर रहा है ना। 90 को 4 से डिवाइड करना, कट जाएगा क्या? कटेगा। 4 दूना के 8, 1, 4 दूना के 8, आ समझ में? क्लियर है भाई? 2/4 आएगा, काटेगा तो 1/2 आएगा। क्या रहेगा? ये पता है एम पी एम? एक नल को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है, तीसरा इतने घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को 10 बजे एक साथ खोला जाए। अब देखो कितना बोला? 10, कितना बोला भाई? 5, 7 दूना का 14, 15/2 तो 7.5 कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा?
बोलो बोलो, अरे सही तो है यार। हाँ करूँ मैं, क्यों करूँ हैं जब, हाँ ये ए 5 घंटे, फिर उसको तू समझा रहा है, ठीक है। बी 10 घंटे में कर रहा है, सी 7 1/2 7 तुझा 7 दूना 14 15 15/2 डिवाइड करेगा 7/2 है 5 7/7। अब देख क्या पूछा है, खाली करें एक, देख ऐसे कर दे 1/5 प्लस का 1/10 प्लस का 1/7 7/5। तो काम करते हैं ना, काला दिमाग लगाते हैं, ऊपर 10 लेके चला जाऊंगा, नीचे 75 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 150 आएगा, 150 30 सब ऐड ही होगा। क्यों ऐड होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 15 2, सही भाई, 45 में से 2 जाएगा, है 43 कटेगा क्या, हाँ 150 एलसीएम सही निकाला हूँ, अरे एलसीएम सही निकाला हूँ, 150 ही होगा। हाँ 20, तो कितना हो गया 45 में 20 जगह 25 आएगा क्या, 25/150 है, काटोगे तो कितना होगा 25 से कम 25, 25 छक्का 150 6, तो 6 घंटा हो गया। 10 के बाद जोड़ो 6 11 12 1 2 3 4। अब 4 कौन सा आएगा, पूर्वाहन आएगा पहान आएगा, क्यों क्यों आएगा भाई, पूर्वाहन अपराहन क्या होता है? पीएम पूर्वाहन में 10 बजे तक अपराहन होगा ना, है भाई, अपराहन होगा बात, क्या है ये पूर्वाहन अपराहन? एएम पीएम। मैं क्यों लिखूं इंग्लिश जब क्वेश्चन ही नहीं लिखा था भाई, चले बताइए। ये आज के क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा ना, तो बड़ी उड़ा रहे थे, देख क्यों उड़ा दे रहे थे, उड़ाओ। पता है जहां ये आ गया ना तो सोचना थोड़ा दिमाग से पढ़िएगा, सीजीएल का है, एक टंकी में 2 नल लगे हुए जो क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। इसी टंकी को तीसरा नल और लगा है जो टंकी को पानी बाहर निकालता है। जब तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो भरी हुई टंकी को कितने दिन में खाली करेगा। अब देखो क्या करना है, 1/A प्लस 1/B माइनस का 1/C करोगे तो कितना हो जाएगा, खाली कर रहा है 1/20, ठीक है। अब देखो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/C रहने दूं, x मान लो, x मान ले अच्छा लगेगा, प्लस 1/20। एलसीएम कितना आएगा, अरे सी को कुछ मत मान, अरे नहीं माना एलसीएम, एलसीएम नहीं ले रहा मैं नहीं लूंगा एलसीएम, सी को सी रहने दे 1/20 कर दूँ, मैं लूंगा माइनस का 1/C, एक क्यों 10 लूँ, आंसर आ रहा 10, 1/12 माइनस का 1/15। एलसीएम कितना है बेटा 60, 3 माइनस 5 माइनस 4, 4 3 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया कितना आएगा 6, 6 को डिवाइड कर 60 से कितना आएगा 10, माइनस का आएगा 10, तो आगे 10 मिनट, ले भाई उड़ा दे, सी इक्वल टू 10। ये क्यों नहीं हुआ तेरे से, आ गया तू ना अलग बैठा कर, नहीं तुम दोनों एक साथ नहीं बैठे, एक साथ के चक्कर में तू उसका देखता है, तू उसका देखता है, दोनों फायदा, ठीक है। पहले से तेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लग रहा है, घर पे पढ़ रहा है क्या, आंसर दे रहा है आजकल। चलो ये ले एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं, फिर ध्यान रखिएगा सर, फिर एक पहला नल 1 घंटे में टैंक का इतने भाग भरता है, दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है, तीसरा टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीनों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टैंक का इतना भाग भर गया। तो
तीसरा नल पूरा टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? वैसे ही होगा। वैसे ही होगा, करो। अरे प्यारा क्वेश्चन है यार, करो ना, इसके तो कोई इजी क्वेश्चन ही नहीं है। दुबे जी, अरे बताइए सर आंसर। भूल गया? अरे भूलने से नहीं होगा चाचा, बताइए। हाँ, 3 घंटा हमेशा तुक्का सही नहीं लगता। 4 भाई देख करना क्या है, ए भर रहा है 1 में ए प्लस 1 में बी माइनस का 1 में सी इक्वल टू 7/12। हाँ माइनस होगा, 7/12 हो गया। ए कितना में, अब क्या सी का निकालना है, माइनस का 1/c लिख, 7/12 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 7 माइनस 6 माइनस 3 चौका 12, 6 4 10 में से 7 गया, 3/12 1/4 उड़ा दे यार। हाँ एक ही का था, 5 भी था 3 भी था, अब बता किसमें कम रह गया था, और 6 भी था, अब 2 बोलेगा तो 6 भी था। उसको खुद नहीं पता क्या होना, छोड़ दे, छोड़ दे। ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है? एक है जब ए बी किसी को 60 मिनट 75 मिनट भर सकते हैं, निकासी के लिए लगाया गया है, तीनों के एक साथ 50 मिनट में भरती है। ले भाई, तो ले 1/50 माइनस का 1/60 माइनस का 1/75, एलसीएम कितना आएगा भाई 150। नहीं, हाँ 60 भी तो है। हाँ तो 300 300 करेगा तो 300 कितना आएगा 60 नहीं 6, ठीक है, माइनस 5 माइनस 2, 5 2 7 में से कितना आएगा 2 क्यों आएगा, 75 ना, 54 आएगा, 4 आएगा, तो कितना आएगा 5 9 9 में से 6 गया, 3/300 1/100 उड़ा दे 100। ऑप्शन नंबर 1 एकदम हलवा क्वेश्चन है यार। हैं? बस 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 थैंक यू, गुड आफ्टरनून, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में जो रीजनिंग की क्लास होगी मैं थोड़ा सा झलक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। रीजनिंग की जो क्लास होगी वो होगी आपका उसकी क्या बोलते हैं कैलेंडर की, तो ध्यान रखिएगा कैलेंडर आप लोगों को बहुत अच्छे से आना है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।